दरअसल 40 दिनों तक मशरिक़ वस्ता में जंग चली, लेकिन जंग के असरात आप देखिए कि इस जंग के बाद के जो हालात हैं वो बहुत तेजी से बदल रहे हैं। पूरी दुनिया की निगाहें दरअसल टिकी हुई हैं। चाहे आप देखिए कि इस जंग के असरात की वजह से तेल की कीमतें रोजाना बढ़ रही हैं, तेल की कीमतों में एक तरह से आग लगी हुई है। अबनाए हुर्मुज़ से दुनिया का बड़ा हिस्से का तेल गुजरता है और सप्लाई में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक तरह से कमी आई है, जिसकी वजह से आलमी मईशत बुरी तरह से चरमरा गई है। स्टॉक मार्केट्स में उतार चढ़ाव की वजह से भी महंगाई में लगातार इजाफा हो रहा है। ईरान ने अमरीकी इक़दामात को जारिहत कहा और जवाबी कार्रवाई की ईरान लगातार अभी भी धमकी दे रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि अमरीका ने एक ईरानी जहाज को रोककर कब्जे में ले लिया और ईरान ने इसे समंदरी डाकाजनी करार दिया है। दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त टकराव का खतरा दरअसल बढ़ गया है। और इस बीच आप देखिए कि ईरान और अमेरिका के दरमियान एतमाद की शदीद कमी है। अमेरिका पर इक्तिसादी दबाव बहुत ज्यादा है। ईरान दबाव में बातचीत से दरअसल इनकार कर रहा है और इस वक्त सूरत हाल ना जंग की है और ना ही अमन की है, जो किसी भी वक्त बड़े तसादुम में एक तरह से तब्दील हो सकती है। और जिस तरह से हमने पहले भी यह कहा था कि मशरिक़ वस्ता में हालात भले ही पटरी पर लौट रहे हों, लेकिन कशीदगी कम नहीं हुई है। ठीक उसी तरह से कशीदगी लगातार बनी हुई है, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ इस कशीदगी में इजाफा होता जा रहा है। अमेरिका और ईरान दरअसल बयानबाजी कर रहे हैं और एक दूसरे को पलट जो बयानबाजी है, जवाब और पलट जवाब का यहां पर एक तरह से दौर चल रहा है। और आप देखिए कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हर रोज मीडिया के सामने आकर बातचीत का वो हिस्सा बन रहे हैं। रोज एक नई धमकी अमेरिका की तरफ से ईरान को दी जा रही है, लेकिन इन धमकियों से बेपरवाह होकर ईरान लगातार ये कह रहा है कि एक ठोस बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि ईरान दरअसल पहले ही इस चीज को साफ कर चुका था कि जंग ईरान की तरफ से नहीं होगी। कभी इस जंग में ईरान पहल नहीं करेगा, लेकिन अगर यह पहल इजराइल और अमेरिका की तरफ से होती है तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और ठीक वही हुआ। पूरी दुनिया ने यह देखा कि पिछले दिनों 40 दिनों तक जो जंग मशरिक़ वस्ता में चली, इजराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग, इस जंग में किस तरह से ईरान ने अमेरिका और इजराइल को पानी पिला दिया, उनके छक्के दरअसल छोड़ा दिए हैं और बुरी तरह से पसपाई का शिकार हुए हैं इजराइल और अमेरिका। और इसी वजह से अब अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप हर वक्त यह राब अलाप रहे कि बातचीत का दौर शुरू होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, टेबल पर आना चाहिए और इस्लामाबाद में बातचीत होनी चाहिए। दरअसल इस्लामाबाद में जो बातचीत हो रही है, ये अमेरिका के इशारे पर ही बातचीत हो रही है। इसमें जो दिलचस्पी पाकिस्तान ले रहा है, आसिम मुनीर या शहबाज शरीफ जो दिलचस्पी ले रहे हैं, वो दरअसल अमेरिका के इशारे पर ले रहे हैं। जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा कि तेहरान का कई रोजा दौरा आसिम मुनीर ने किया, यह दरअसल अमेरिका के इशारे पर है। शहबाज शरीफ मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक के दौरे पर रहे, यह दरअसल अमेरिका के इशारे पर हो रहा है। और अमेरिका दरअसल अब पाकिस्तान से गुजारिश कर रहा है, अपील कर रहा है कि वो बीच में आए, सालसी करे और यह जंग अब किसी तरह से रुकनी चाहिए। यानी अमेरिका भी एक तरह से गिड़गिड़ा रहा है। अमेरिका एक तरह से परेशान है कि किस तरह से वो इस जंग से बाहर निकले, क्योंकि अमेरिका पर कई तरह से दबाव बनता जा रहा है, इजराइल पर कई तरह से दबाव बनता जा रहा है। इजराइल तो पूरी बहुत चालाकी के साथ इस जंग में दाखिल हुआ था और बहुत चालाकी के साथ इस पूरी जंग में उसने डोनाल्ड ट्रंप का इस्तेमाल किया, अमेरिका का इस्तेमाल किया और अभी भी इजराइल अमेरिका का इस जंग में कहीं ना कहीं इस्तेमाल एक तरह से कर रहा है। हालांकि इस बात को पूरी दुनिया अब बहुत अच्छे तरीके से समझ रही है, लेकिन इस जंग में जो नुकसान अमेरिका को हुआ है, इसकी भरपाई होने में दरअसल बहुत साल लगेंगे, एक लंबा वक्त लगेगा जब अमेरिका इसकी भरपाई एक तरह से कर पाएगा, क्योंकि जंग तो एक दिन थमेगी ही। बातचीत पर तो एक तरह से जो फरीक हैं उन्हें आना पड़ेगा, लेकिन जो जख्म इस जंग ने दिया है उसे भरने में अमेरिका और इजराइल को एक लंबा वक्त दरकार होगा।